नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हेलमेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इस वीडियो में RSCIT के 15 चैप्टर के एक एक छांटे गए प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। इस वीडियो में आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अब RSCIT एग्ज़ाम के होने में बहुत ही कम समय रह गया है, तो अब आपको बिल्कुल ही लापरवाही नहीं बरतना है। लगातार आपको सभी क्लास को देखना है, चाहे वो किसी भी टीचर की हो, किसी भी यूट्यूब चैनल की हो या कोई भी किताब हो, जहां से आपको पढ़ना उचित लगे वहां से पढ़ें। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो सॉफ्टवेयर कहलाता है या हार्डवेयर कहलाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 2 है, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस के सही उदाहरण कौन से हैं। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, ये सभी क्लाउड स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। ऑप्शंस मौजूद हैं, ए amazon.in, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी ई बाजार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ई बाजार। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम है ई बाजार, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कंप्यूटर के प्रकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ए सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये चारों ही कंप्यूटर के प्रकार हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। प्रश्न नंबर 5 है, पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम था। ऑप्शन दिए गए हैं, ए DC 612, बी CDC 6600, सी CDC 573, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, CDC 6600। 1964 में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम CDC 6600 था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6 है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए गली नंबर, बी सड़क नंबर, सी IP पता, डी हाउस नंबर। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IP पता। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस से की जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, IP पता हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड में अंकों की संख्या होती है 12, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 12 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई गवर्नेंस पहल को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शंस मौजूद हैं, ए पर्यटन विभाग, बी कृषि विभाग, सी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, डी स्वास्थ्य विभाग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र होता है। ऑप्शन ए सिर्फ महिलाएं, ऑप्शन बी केवल बच्चे, ऑप्शन सी सभी राजस्थान के निवासी, ऑप्शन डी केवल वरिष्ठ नागरिक। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी राजस्थान के निवासी। राजस्थान में जन आधार योजना के नामांकन के लिए सभी राजस्थान के निवासी पात्र होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, जन सूचना पोर्टल पर
किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए मूवी क्लिप, बी पर्सनल सोशल मीडिया पोस्ट, सी गवर्नमेंट सर्कुलर्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट सर्कुलर्स। जन सूचना पोर्टल पर गवर्नमेंट सर्कुलर से संबंधित जानकारी उपलब्ध है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फोल्डर को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी तथा पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। ऑप्शंस मौजूद हैं। ए ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों खाद्य की कमी से निपटने के लिए ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों ही योजनाएं विकसित की गई हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए प्राइवेट बैंकिंग, बी डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज, सी ऑफलाइन शॉपिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज। एसएसओ के माध्यम से नागरिक डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की फीस का भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ए ई मित्र पर जाकर, बी सिंगल साइन ऑन आईडी से, सी यूनिवर्सिटी पोर्टल से, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय की फीस का भुगतान ई मित्र पर जाकर, सिंगल साइन ऑन आईडी से और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर जाकर कर सकता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 15 है, एसएसओ बनाते समय सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बायोमेट्रिक, ऑप्शन बी वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एसएसओ बनाते समय सत्यापन बायोमेट्रिक और वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी इन दोनों से किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, जन आधार कार्ड के प्रकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पारिवारिक कार्ड, बी व्यक्तिगत कार्ड, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जन आधार कार्ड, पारिवारिक कार्ड और व्यक्तिगत कार्ड इन दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जन आधार कार्ड, पारिवारिक कार्ड और व्यक्तिगत कार्ड इन दोनों प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए मॉडेम, बी डीबीएमएस, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी टैली। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर ऑनलाइन भरने से पूर्व आवश्यक है। ऑप्शंस मौजूद हैं। ए बैंक विवरण, बी फार्म 16, सी पिछले साल के रिटर्न की फोटोकॉपी, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने के लिए बैंक विवरण, फार्म नंबर 16 और पिछले साल के रिटर्न की फोटोकॉपी होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 19 है, पीएसके का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। ए प्राइवेट सेवा केंद्र, बी पॉपुलर सेवा केंद्र, सी पासवर्ड सेवा केंद्र, डी पर्सनल सेवा केंद्र।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पासपोर्ट सेवा केंद्र। प्रश्न नंबर 20 है, आमतौर पर वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए BHI, बी HTML, सी IRC, डी URL। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HTML। वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए HTML भाषा का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए Ctrl+S दबाएंगे, बी फाइल में जाकर सेव दबाएंगे, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएंगे, फाइल में जाकर सेव दबाएंगे, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 22 है, पेज का बॉर्डर जोड़ने या हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए पेज बॉर्डर्स, बी पेज कलर, सी मेल मर्ज, डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेज बॉर्डर। पेज का बॉर्डर जोड़ने या हटाने के लिए पेज बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, आधार में लॉगिन करते समय खाली जगह जरूरत होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए OTP, बी बैंक खाता नंबर, सी वोटर ID कार्ड, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OTP। आधार में लॉगिन करने के लिए OTP की जरूरत होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, मोबाइल में लोकेशन सेवा प्रदान करता है? ऑप्शन ए शेरिट, बी GPS, सी कैलेंडर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GPS। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। प्रश्न नंबर 25 है, कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क का एक संग्रह है? ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी वेबसाइट, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी ब्राउज़र। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट। कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जो कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है उसे इंटरनेट कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंटरनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट को अपर केस में बदलता है? ऑप्शंस मौजूद हैं, ए सम, बी लेन, सी अपर, डी लोअर। आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपर। एक्सेल में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए अपर का यूज किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने वाहन को गुजारने के लिए सरकार द्वारा वसूला जाता है? ऑप्शन ए आयात कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी टोल टैक्स, ऑप्शन डी भू राजस्व कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टोल टैक्स। राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने वाहन को गुजारने के लिए सरकार द्वारा टोल टैक्स वसूला जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का पहला कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रिंटिंग, ऑप्शन बी इनपुटिंग, ऑप्शन सी फैक्सिंग, ऑप्शन डी स्कैनिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंटिंग। कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का पहला कार्य प्रिंटिंग करना होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, RPO का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए रीजनल पॉल्यूशन ऑफिस, बी रीजनल प्रोग्राम ऑफिस, सी रीजनल पासवर्ड ऑफिस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रीजनल पासवर्ड ऑफिस।
प्रश्न नंबर 30 है, कंप्यूटर में सूचना को स्थायी पठनीय प्रारूप में प्रदान करता है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करेंगे तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। कंप्यूटर में सूचना को स्थायी पढ़ने के प्रारूप में प्रिंटर प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 31 है, एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग फाइल नेम और अलग अलग फाइल फॉर्मेट में सेव करने में किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए सेव, बी सेव एज, सी सोशल, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेव एज। प्रश्न नंबर 32 है, पावर पॉइंट में अगर गलती से कोई स्लाइड डिलीट हो गई है तो उसे वापस लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस मौजूद हैं, ए कंट्रोल प्लस जेड, बी अंडू, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड को वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड और अंडू का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, हमारे द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का एक रिकॉर्ड रखता है जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए होम पेज, ऑप्शन बी वेब पेज, ऑप्शन सी हिस्ट्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिस्ट्री। हमारे द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का रिकॉर्ड रखने के लिए हिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। ऑप्शन ए जीबी, ऑप्शन बी एमबी, ऑप्शन सी पीबी, ऑप्शन डी टीबी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीबी। इन चारों विकल्पों में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट पीबी है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पीबी हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इलेक्शन मशीन, ऑप्शन बी ईवीएम मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक मेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।